नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। मैं हूं नमित अग्रवाल और पिछले एपिसोड में हमने ये कहानी सुनी थी कि रावण का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था धरती पर। तो उसको रोकने के लिए पृथ्वी जो है डर गई थी, तो उन्होंने गाय रूप धारण करके देवतागढ़ और मुनिगढ़ के पास गई थी सहायता मांगने के लिए। आइए आज का आगे का एपिसोड देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद मुनियों और गंधर्वों सहित मिलकर सब देवता पितामह ब्रह्मा जी के लोक गए। साथ ही में पृथ्वी भी परम डरी हुई, व्याकुल और शोकित होकर गई। तब ब्रह्मा जी ने अनुमान के द्वारा सब जानकर अपने हृदय में विचार कर कहा, अब हमारी सहायता सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। फिर सभी मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लग गए। स्तुति सुनकर आकाशवाणी हुई, हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं, भय न करो। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। मैं अपनी शक्ति से उदार सूर्यवंश में अवतार लूंगा। पूर्व काल में जो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति ने घोर तप किया है, उन्हें मैं पहले ही वर दे चुका हूँ। अब वे ही राजा दशरथ और कौशल्य नाम से अयोध्या में हैं। उनके घर जाकर रघुकुल में चारों भाइयों सहित अवतार लूंगा। तब पृथ्वी का समस्त भार हरण करूंगा। हे देवतागण, आप लोग निर्भय हो जाएं। तब इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हो गया और वे तुरंत लौट पड़े। फिर पृथ्वी भी अभय हुई और उसके हृदय में विश्वास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाकर कहा कि अब आप लोग भी वानर रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। सभी देवता बिना विलंब किए धरती पर आकर वानर रूप धारण किया। पहाड़ों पर वे अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। रावण ने जब यह सारा चरित्र सुना तो उसने प्रभु को जन्म लेते ही मार देने का मन में विचार किया। उसने सोचा कि सारे सूर्यवंशी तो मेरे अधीन हैं, तो वे मेरा क्या विध्वंस करेंगे। सबसे पहले दिलीप राजा जब हुए अयोध्या में, तो उन्होंने सब राक्षसों को निकाल दिया था। यह बात सुन रावण उनका बल देखने गया। राजा स्थान पर नहीं थे, तब रावण सीधा रनिवास में चला गया। रानियां उसे ब्राह्मण मानकर जब उसका चरण पूजने बैठी, तब रावण ने अपना रूप दिखाया। उसे देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गईं। फिर रावण सरयू के किनारे गया। वहां राजा दिलीप ने पूजा करते हुए कुछ चावल के दाने फेंके। लोगों ने जब चावल फेंकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सिंह ने वन में गाय पकड़ी है। इस कारण मैंने तुरंत ये चावल फेंके जो 100 तीर के समान सिंह को लगे हैं। रावण सुनकर बड़े अचरज में पड़ गया। जाकर देखा तो वन में मृतक सिंह पड़ा था। रावण फिर वापस लंका चला गया। राजा दिलीप जब वापस लौटे तो रानियों ने सब चरित्र वर्णन किया। रावण का यह व्यवहार सुन अयोध्या के महाराज दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर पवन मंत्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशा में उसको छोड़ दिया। उस मंत्रयुक्त जल से 10 लाख बाढ़ हुए। तब राजा ने कहा कि तुम लंका में जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित डुबा दो। पवन की गति से बाढ़ वहां पहुंच गए। तब मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, हाथ जोड़ राजा से विनती की कि ये बाढ़ वापस बुला ले। बाढ़ फिर राजा दिलीप ने वापस बुला लिए। फिर बहुत समय बाद राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। फिर जब रावण ने कर मांगा तो रघु महाराज ने पवन बाण से लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। पुनः मंदोदरी ने प्रार्थना की और बाण वापस चले गए। फिर जब महाबलवान अज राजा हुए तब इनका युद्ध रावण से हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को उन्होंने लंका पहुंचा दिया। इन्हें तेजवान देखकर रावण चुप रहा। फिर उनके बाद दशरथ जी राजा हुए। 10,000 किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए उसे दशरथ कहते हैं। रावण ने कर मांगने के लिए दूतों को भेजा। राजा दशरथ ने अपने बाणों से लंका के द्वार बंद कर दिए और कहा, जो रावण यह किवाड़ खोल ले
तो हम हार मान लेंगे। रावण से किवाड़ नहीं खुले। रावण ने फिर अपनी हार मानी और लंका वापस चला गया। फिर रावण ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ के कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी दुखी मन से रावण को वर देकर चले गए। फिर दशरथ ने कुछ समय बाद कौशल्या से विवाह किया और उसके कुछ समय बाद कैकई और सुमित्रा से। कुछ समय बाद राजा के मन में यह ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने अपना दुख वशिष्ठ जी, जो कि उनके गुरु थे, उनको सुनाया। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। फिर अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले, अब इस खीर का यथा योग्य भाग करके अपनी रानियों में बांट दीजिए। तब राजा ने रानियों को बुलाया, उसमें से आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग कैकई को दिया और दूसरा सुमित्रा को। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। प्रभु के जन्म के समय योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ, जिसमें न अधिक सर्दी थी न ही अधिक धूप। सारा लोक प्रफुल्लित हो गया। देवता अंजलि भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गह गहे नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि, देवता स्तुति करने लगे। कौशल्या माता उनका अद्भुत रूप देखकर दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए, वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण सजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर, उन प्रभु की शोभा देखकर सबके मन मोहित हो जाते। ऐसे स्वरूप को देखकर कौशल्या जी ने कहा, आप मेरे उदर में कैसे रहे? इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। तब प्रभु जी हंसे और उन्हें अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न किया। तब माता कौशल्या ने कहा, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो। तब माता का यह वचन सुन प्रभु ने बालक रूप धारण कर लिया और रुदन करना आरंभ किया। इस प्रकार प्रभु ने अपनी इच्छा से ब्राह्मण, गौ, देवता, संत जनों का हित करने के लिए मानव शरीर धारण किया। बालक का रुदन सुन दशरथ जी आनंद मग्न हो गए कि मानो ब्रह्मानंद पा लिया हो। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। फिर वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वशिष्ठ जी उस बालक के रूप को देख वर्णन नहीं कर पा रहे थे। कैकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय वहां जो जिस तरह आया, जिसने जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी, घोड़े, गौ, हीरा, रत्न और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। नामकरण संस्कार के लिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद के समुद्र, सुख के पुंज, अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास कराने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले हैं और सुख के धाम है, उनका राम ऐसा नाम है। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो सुलक्षणों के घर, रामचंद्र जी के प्यारे, सब जगत के आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई श्री रामचंद्र जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। उनका घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर चलना सभी को बड़ा प्यारा लगता था। जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीति है, उनकी यह गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।